श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे सब लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि आरती शिव महापुराण के जितने उपाय बताए गए उनका एक वीडियो प्लीज़ हमें बना कर दो, हमें फिर से समझाइए। तो हमने सोचा आप सभी लोगों के लिए आरती शिव महापुराण कथा, सिर्फ आरती शिव महापुराण कथा का यह उपाय है। जितने भी उपाय हैं, 7 बेलपत्री वाला उपाय, 7 बेलपत्री वाला, 11 रुद्र का नाम लेने वाला। साथ ही साथ बहुत से लोगों के यह कमेंट्स आए कि शीतल आरती क्या होती है। शीतल आरती का हमने 2 बार क्रम समझाया, परंतु बहुत से लोग ना समझ पाए मेरी प्यारी बहनें, तो उनके लिए फिर से आप समझना शीतल आरती। साथ ही साथ आज की कथा के नए उपाय, महादेव की होली का महा उपाय। पूज्य गुरुदेव ने कुबरेश्वर धाम में महादेव की होली का क्रम समझाया। साथ ही साथ महादेव के साथ हमें होली किस प्रकार खेलनी है, किस प्रकार हमें प्रभु महादेव के रंगों में रंगना है, किस प्रकार के रंग को समर्पित कर देने से प्रभु महादेव के नाम रूपी रंग में हम रंग जाते हैं। यदि हम भगवान के नामों के रंगों में यदि रंग जाते हैं तो हमें बार बार रंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि प्रभु महादेव का नाम का ही रंग ऐसा चढ़ जाता है कि जीवन भर उतरता ही नहीं। तो ऐसे में हम सभी लोगों को प्रभु महादेव के साथ किस प्रकार होली खेलना है, इन सब की चर्चा आज की कथा में गुरुजी ने दी। तो हम सभी लोग एक एक करके इन सभी उपायों की चर्चा हम आज करने वाले हैं। जितनी भी मेरी प्रिय बहनें माताएं इस वीडियो को देख रही हैं, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और साथ ही साथ होली का पर्व बड़े ही प्रसन्न चित भाव से प्रभु महादेव के रंग में रंगना है। तो आइए शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहले हम सभी लोगों को इस प्रकार से लेना है 7 बेलपत्री। बेलपत्री की डंडी, बड़ी पत्ती उस कटोरी में हो, इस प्रकार से लेना है। और इसमें आपको डालना है क्या, गंगा जल। क्या, गंगा का जल इसमें हमें डाल देना है। गंगा का जल डालें। फिर उसके बाद हमें इन सब चीज़ों को लेकर पहुंचना है कहाँ पर, बेल पेड़ के नीचे। कहाँ पर, आपको इस क्रम को बेल पेड़ के नीचे आप एक पत्ती आप रख दें, ऐसे 7 पत्तियां गंगा जल में डूबोकर प्रभु महादेव से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद इन सब चीज़ों को आप, यदि वहाँ पर प्रभु महादेव का कोई सा पार्थिव शिवलिंग है तो वहीं पर आप पूजन कर लें, या फिर कोई शिवलिंग है तो वहाँ पर जाकर पूजन करें, या फिर आप बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर ही जाकर उन 7 बेलपत्री को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, किसका, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, या फिर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको एक एक पत्ती समर्पित कर देनी है। फिर उसके बाद आपको जो जल है, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है उसे आपको पिला देना है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 2 से 3 बार आचमनी करा देना है। निश्चितता है 7 बेलपत्र का, परंतु आपको विश्वास रखकर उपाय करना है। आरती शिव महापुराण कथा का यह विशेष उपाय है, कोई साधारण नहीं है, यह अपने आप में दिव्य है। इसलिए हम सभी को इस उपाय को जरूर करना है। यदि आप पुराने उपाय कर करके परेशान हो चुके हैं तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल करते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में यदि आप मंदिर जा रहे हैं, आपके पास कुछ चीजें नहीं है प्रभु महादेव की आरती करने के लिए, आपका ऐसा मन है कि प्रभु महादेव की हमें आरती करना है, तो ऐसे में आपको यदि नहीं है दीपक, आप आरती नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक ही बेलपत्र लेना है। इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र को प्रभु महादेव के सन्मुख चंद्र के आकार में आपको इस प्रकार से घुमाना है प्रभु महादेव के सन्मुख, और उस बेलपत्र को हृदय से लगाते हुए प्रभु महादेव पर आप समर्पित कर देते हैं, तो प्रभु महादेव उसे आरती स्वरूप में प्राप्त कर लेते हैं। और निश्चितता है भक्त जिस प्रकार की मनोकामना रखकर इस उपाय को करता है, निश्चितता है प्रभु महादेव की कृपा उस भक्त पर सदा सर्वदा यूं ही बनी रहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। बढ़ते हैं होली के दिन किए जाने वाले महा उपाय। इस उपाय को आपको रंग पंचमी तक में कर लेना है। प्रभु महादेव की होली आपको
जिस दिन महादेव की होली अर्थात हम सभी लोग होली मनाएंगे, उसी दिन हमें प्रभु महादेव की होली भी प्रभु महादेव से किस प्रकार खेलनी है, इस प्रकार से आप गुलाल ले लें या फिर रंग ले लें, या फिर आपके पास पीला चंदन है तो आप अष्टगंध चंदन भी ले सकते हैं। चंदन को एक पात्र में आपको घोल लेना है अच्छे से। आप चाहो तो गंगा के जल में आपको घोल लेना है। घोलने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय कहते हुए प्रभु महादेव के मंदिर चले जाना है। वहां पर आपको इस जल को प्रभु महादेव के साथ होली का ऐसा भाव रखते हुए अपने हृदय में भाव रखना है प्रभु जी कि हम प्रभु महादेव से होली खेल रहे हैं। अपने मन में ऐसा भाव रखकर प्रभु महादेव से आप उसे समर्पित कर दें। परंतु आप प्रभु महादेव से यह कामना करें, प्रभु आप हमें अपने नामों का वह अद्भुत रंग हमें प्रदान करिए, जिससे हम आपके नामों के रंग में और एक लोटा जल रूपी रंग में हम सदा सर्वदा रंगे रहें। प्रभु हम आपसे ऐसी कामना करते हैं, जो है आपको ऐसी कामना कर लेना है कि प्रभु हमें एक लोटा जल रूपी रंगों में हमें रंगे रहने देना। अपने हृदय से प्रभु हमें हमारे हृदय में सदा आपका स्मरण चलता रहे, ऐसा रंग हमें प्रदान कीजिए। आपको समर्पित करना है। फिर जल जो बहता आएगा उसे जलाधारी से प्राप्त कर लेना है। प्राप्त करने के बाद आपको पहुंच जाना है इस जल को लेकर होली के दिन अपने घर पर। अपने घर से डेहुड़ी पर इस प्रकार खड़े होकर उसके सींचन करना है, छींटा देना है कि आपके सारे घर पर प्रभु महादेव से जो होली का जल आप लाए हैं उस जल के छींटे आपके पूरे परिवार पर, आपके घर पर पड़े। आपको आचमनी नहीं करना है, क्योंकि प्रभु महादेव के रंगों में हमारा सारा पूरा परिवार रंगा रहे, एक लोटा जल रूपी रंग में, ताकि हम प्रभु महादेव की कृपा सदा सर्वदा प्राप्त करते रहें। इस प्रकार से होली के दिन आप तो गलती भूल कर ना करना, इस उपाय को जरूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं शीतल आरती। शीतल आरती के लिए सबसे पहले आपको एक पात्र जल लेना होगा और आपको आंख का मंदार का पुष्प लेना होगा। इस प्रकार से कोई सा भी आपके पास पीला पुष्प हो। सारे उपाय यह सब आरती शिव महापुराण रैवाड़ी हरियाणा की कथा के उपाय हैं। आपको इन सबको लेकर में जल लेकर पहुंच जाना है प्रभु महादेव के मंदिर। इस प्रकार से आपको पहुंच जाना है। वहां पर आपको 11 रुद्र का नाम स्मरण करना है। एक बार पुनः 11 रुद्र का नाम आप ध्यान से सुन लीजिए। पूज्य गुरुदेव ने बताया आपको कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, बिलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुंद, शंभु, चंड, भव, इन नामों का 11 रुद्र का स्मरण करते हुए आपको इस प्रभु महादेव की 11 रुद्रों का नाम लेते हुए आपको आरती के क्रम में जो है कर लेना है। प्रभु महादेव के सन्मुख खड़े होकर आप कहोगे इस उपाय को सबसे पहले किसने किया था और क्यों किया था? इस उपाय को जब चंद्रदेव को काया का रोग हुआ था, तभी चंद्रदेव ने ब्रह्म ऋषि नारद जी के कहने से शीतल आरती का क्रम प्रारंभ किया था जब उन्हें काया का रोग हुआ था। आपके यदि घर पर किसी भी सदस्य को गंभीर समस्या है, काया जैसी गंभीर बीमारी है, तो निश्चितता है शीतल आरती करके देखिए। एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखिए। निश्चितता है प्रभु महादेव की कृपा और करुणा से, 11 रुद्र की कृपा से वह व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से गंभीर समस्या से पीड़ित है, निश्चितता है शीतल आरती कर लेने पर बाबा प्रभु महादेव की कृपा के साथ साथ 11 रुद्र की कृपा से वह व्यक्ति जरूर से जरूर ठीक होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर उसके बाद आपको जो आप पुष्प लाए हैं उसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। प्रभु महादेव को 11 रुद्रों का स्मरण करते हुए जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। जय महाकाल।